मुझे एहसास नहीं हो रहा है कि वही कदम रसूल है जहां छोड़ के गया था। मुझे वहीं से एहसास हो कि जहां छोड़ के गया था वहीं से आप शुरू हो रहे हैं कि जाने किन सदमात से दो चार हो जाता हूं मैं, नात जब पढ़ता नहीं बीमार हो जाता हूं मैं। कोई गुस्ताखे नबी आए ना मेरे सामने, मारने मरने पे भी तैयार हो जाता हूं मैं। कोई गुस्ताखे नबी आए ना मेरे सामने, मारने मरने पे भी तैयार हो जाता हूं मैं। जाने किन सदमात से दो चार हो जाता हूं मैं, नात जब पढ़ता नहीं बीमार हो जाता हूं मैं। कोई गुस्ताखे नबी आए न मेरे सामने, मारने मरने पे भी तैयार हो जाता हूं मैं। एक शेर सुनिए, कारी लियाकत मेहदी साहब पढ़ रहे थे। हालात है, जमाना है। देखिए, एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम की तशरीफ आवरी है। अल्लामा जुनैद आलम जमाली साहब क़िबला जमात अहले सुन्नत के एक आरिफ मिजाज शख्सियत हैं। तसव्वुफाना और आलिमाना, इन दोनों दरमियान से एक पुल जो बनता है, उस दरमियान खतीब करने वाला, खतीब आपके दरमियान है, खिताब करने वाला, जिसे दुनिया हज़रत अल्लामा जुनैद आलम जमाली के नाम से जानती है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, आपके दिल की कायनात तक आवाज़ पहुँचेगी। देखिए, हुजूर, ये नई रीत और रिवायात नहीं है कि हुजूर का नाम, हुजूर की ज़ात, हुजूर की बात, हुजूर के कमालात को ख़त्म करने की बात की गई, उनकी ज़ात पर उंगलियां उठाई गई, उनके नाम पर उंगलियां उठाई गई। ये कोई नई चीज़ नहीं है। हुजूर थे, अबू जहल आया, हुजूर को ख़त्म करना चाहा। अबू लहब आया, हुजूर को ख़त्म करना चाहा। उतबा ने चाहा मोहम्मद और मोहम्मद का नाम ख़त्म हो जाए। शैबा ने चाहा मोहम्मद और मोहम्मद का नाम ख़त्म हो जाए। वलीद इब्ने मुगैरा ने चाहा कि मोहम्मद और मोहम्मद का नाम ख़त्म हो जाए। यहीं पर बस नहीं हुआ, आगे बढ़ी दुनिया। यजीद आया, चाहा कि हुसैन के बेटे का नाम ख़त्म, नबी के बेटे का नाम ख़त्म हो जाए। हिंदुस्तान में जोगी जयपाल चाहा मोइनुद्दीन अजमेरी का नाम ख़त्म हो जाए। जब ये हालात दुनिया की निगाहों के सामने आ रहे थे, मेरा जहन वहां तक पहुंचा। मैंने कहा, जालिम, सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता, रेत की दीवार रहेगी कब तक? सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता, रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने फिरौन को, हिटलर को भी मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक? हमने फिरौन को, हिटलर को भी मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक? हमने फिरौन को, हिटलर को भी मरते देखा, और हम इस अंदाज से बोले कि रसूले पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा, रसूले पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा। नबी के नाम पर रसूल, मैं पढ़ के बता रहा हूं, मुझे एहसास दिलाइएगा कि धामनगर में मुजाहिदे मिल्लत के शहर में कफील अम्बर पढ़ रहा है कि नबी रसूले पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा। नबी वाला नबी के नाम पर जब लब को खोलेगा, चढ़ा दे चाहे सूली पर या गर्दन काट दे जालिम, गुलामे मुस्तफा इलम मोहम्मद रोज बोलेगा। चाहे सूली पर या गर्दन। मुस्तफा नबी के नाम, नबी का चाहने वाला, नबी पर जब लब को खोलेगा, जालिम जितना है भोगना है भोग ले, मगर सुन, जुल्म कर दी है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे सरकार की अजमत पे बरसने वालों, हम जो गरजेंगे तो पानी भी नहीं मांगोगे। की अजमत पे बरसने, हम जो कम से कम पीछे से एक दो लोग खड़े होकर के डर तो नहीं रहे आप?
वाह वाह वाह, वाह। इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा। लोग कहते हैं जमाना सियासत का है, लोग कहते हैं जमाना सोशल मीडिया का है, लोग कहते हैं जमाना प्रिंट मीडिया का है, लोग कहते हैं जमाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। बोलना मत, जेल कर दिए जाओगे। हमने कहा जालिम तुम किसे जेल से जलाते हो? मुजाहिद मिल्लत वालों से। हम तो जेल के अंदर भी होते हैं और जेलर की आंख बंद नहीं होती कि हम जेल से बाहर भी आ जाते हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, सरकार मुजाहिदे मिल्लत देख रहे हैं। याद रखना मुजाहिदे मिल्लत ने बुज़दिल नहीं शेर पैदा किया है। अगर जरा दिल लगा के दोनों हाथों को उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी अना कैसी बहाना कैसा। इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी अना कैसी बहाना कैसा। वक्त के साथ तकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंदे इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बंदे इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। मेरे इमाम ने फरमाया जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। मुफ्ती आजम कहते हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। हजरत मोहम्मद अली ज़ुहूरी ने कहा था ये आरजू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। मेरे इमाम फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जावेद सिद्दीकी ने कहा था सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिठत है आपकी। सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिठत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार कुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। सरकार उस दयार में जावेद दफन हो, सरकार जिस दयार में तुरबत है आपकी, सरकार जिस दयार में तुरबत है आपकी, सरकार जिस दयार में तुरबत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आप। याद रखना ये जालिम ताकतें आएंगी चली जाएंगी, मगर साबित किया है कि हम जिंदगी की हर आन तक अपने घरों में बच्चा पैदा भी होता है तो उसको किसी की बोल चाल से पहले कान में अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम खोल देते हैं कि याद रखना तो कुछ भी हो जाना, गद्दारे मुस्तफ़ा कभी मत बनना। ये ज़िंदगी की रीत है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप नदीम रज़ा फैज़ी साहब, जनाबे ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, इन तमाम शख्सियात की गुफ्तगू सुनेंगे, नातिया शायरी सुनेंगे। इस वक्त मिंबर नूर के रहल पर आपके शहर अजीज़ के बावकार मुस्तनद मुअज़्ज़म उलमाए किराम हैं जिनकी पुष्ट पनाही है। सामने अजीम बारगाह है जिनके फैज़ से फैज़याब हो रहे हैं, रिजवानी फैज़ान है, फैज़ानी फैज़ान है। यहाँ पर इन तमाम शख्सियात की मौजूदगी में
जमात अहले सुन्नत के एक मुमताज़ मायानाज अदीमुल मिसाल खतीब हज़रत अल्लामा जुनैद आलम जमाली का इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा दिल लगाकर दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, और ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाइएगा हुजूर के नाम पर। ये ईमान है ना, अल्लाह ने हुजूर के नाम पर ताकतें दी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने सैयदी रिज़वानुल हुदा, फैज़ाने सैयदी फैज़ानुल हुदा, फैज़ाने खानकाहे रिज़वानिया, फैज़ाने खानकाहे शरीफिया, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात के इस खूबसूरत शेर के साथ अल्लामा जुनैद आलम जमाली को आवाज देता हूँ। देखिएगा शायरी किस तरह नात की तैयार होती है। नात की शायरी जब जहन के हाशिए पर गर्दिश करती है, देखिए नात कभी कभी जलसे ऐसे होते हैं, साल में 1-2 जलसे ऐसे होते हैं जिसका इंतजार होता है। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती। देखिएगा दुआएं चाहता हूं, नात का शेर का लुत्फ लीजिएगा। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। शेर देखिएगा, अगर इस जाविये का आप शेर सुने होंगे तो खामोशी आप पर वाजिब है, और नहीं सुने होंगे तो दुआ दे दीजिएगा अपने भाई को कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। अल्लामा जुनैद आलम जमाली की गुफ्तगू सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा फरोज हुए। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बेपनाह फजल है, उसका करम है, उसकी रहमत है। उसने अपने फजल से हम सबको इंसान बनाया। इंसान बनाकर हमें मुसलमान बनाया, अपने महबूब का दामन अता फरमाया और अपने महबूब के सदक़े में
सरकार गौसे आज़म जैसा पीर अता फरमाया। अपनी खुशनसीबी पे हम नाज करें। अल्लाह ने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि उसने अपने और अपने महबूब और अपने महबूब के महबूबों के ज़िक्र की महफिल में थोड़ी देर के लिए शिरकत का शरफ़ अता फरमाया। अल्लाह ताला इस महफिल में हमारी शिरकत को कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाह हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। हम सबों पर सरकार मुजाहिद मिल्लत और हुजूर रिज़वानुल हुदा अलैहिर रहमा व रिज़वान का फैज़ आम फरमाए। थोड़ी सी बातें आपके दरमियान में करूँगा। बड़ी संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू आप समाअत करेंगे। खूबसूरत नातिया कलाम आपने समाअत फरमाया। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत कफ़ील अंबर से खूबसूरत अशार आपने समाअत फरमा लिया। कुछ बातें आप मुझसे भी सुनिए। मेरी बातों में सच्चाई होगी। सच्ची बातें आपके दरमियान रखूँगा। हक बातें बयान करूँगा। सच बोलना चाहिए और सच सुनना भी चाहिए। मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ। आप हौसला जुटाइए कि हम सच सुन सकें। हजरात, थोड़ी सी बातें बड़ी दयानतदारी के साथ करूँगा। आपका वक्त बर्बाद न हो, आपका वक्त ज़ाया न हो, इस तसव्वुर के साथ आपके सामने बात करूँगा कि जलसे में जो काम होना चाहिए वो काम हो सके। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जलसे आए दिन हो रहे हैं। आप जलसे सुन भी रहे हैं, जलसे देख भी रहे हैं। जलसे का मकसद इंजॉय नहीं होता। जलसे का मकसद मस्ती लुटाना नहीं होता। जलसे का मकसद